हेलो ड्रीमर्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार बिजनेस प्लान लेके आया हूँ जिसको अपनाकर काफ़ी लोगों ने अपने जीवन में सफलता हासिल की है और आप भी कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर इंसान के पीछे एक प्राइमरी मोटिव फैक्टर होता है जिससे इंस्पायर होकर वो काम करता है। जैसे कुछ लोग अतिरिक्त आमदनी चाहते हैं, कुछ लोग खुद का बिजनेस चाहते हैं, कुछ आर्थिक आज़ादी, कुछ ज़्यादा खाली समय, कुछ व्यक्तित्व का विकास, कुछ दूसरों की मदद करना और नए दोस्त बनाना, या जल्दी रिटायरमेंट की कुछ तमन्ना करते हैं और कुछ जायदाद छोड़ना चाहते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और बताइए कि आपके कौन से पीएमएफ हैं इनमें से, और मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। और अब मुझे जवाब दीजिए इन 6 क्वेश्चंस के। सबसे पहला, जो भी आपने सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट क्यों किया है? दूसरा, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तीसरा, अगर आप इसे अपने जीवन में अचीव नहीं कर पाए तो उसका क्या परिणाम होगा? और चौथा, आप इन चीज़ों को लेके इतना चिंतित क्या है? पांचवा सवाल, अगले 3 साल में ऐसा क्या क्या है जो आप पर्सनली और प्रोफेशनली अचीव करना चाहेंगे? छठा, आप अब इस समय जो काम कर रहे हैं अगर उसे करते रहे अगले 5 या 10 साल तो क्या आप इन सब चीज़ों को अचीव कर पाएंगे? अगर नहीं तो ज़रा दोबारा सोचिएगा। दोस्तों, दुनिया में एक बहुत बड़े आर्थिक सलाहकार हुए हैं जिनका नाम है रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने कई बेस्ट सेलिंग बुक दी हैं और उन्होंने अपनी 2 बेस्ट सेलिंग बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट और रिच डैड एंड पुअर डैड में एक ऐसे क्वाड्रेंट का जिक्र किया है जिन्होंने व्यापारिक स्तर पे लोगों को डिवाइड किया है 4 कैटेगरी में जो आर्थिक कम पैसा कमाते हैं: ई, एस, बी और आई। ई मीन्स एम्प्लॉय, एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद का काम करते हैं, बी बिजनेसमैन जो फैक्ट्री वगैरह लगाते हैं, और लास्ट में है इन्वेस्टर जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। ई कैटेगरी के लोग हमेशा जीवन भर दूसरे के लिए काम करते रहते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड खुद की नौकरी करते हैं खुद का काम करके, जबकि बी कैटेगरी के लोग लोगों को हायर करते हैं अपना काम कराने के लिए। आई कैटेगरी के लोग अपने पैसे को काम पे लगाते हैं। ई कैटेगरी के लोगों को उन्होंने पुअर कहा है, एस कैटेगरी के लोगों को नाइस, और बी कैटेगरी के लोगों को रिच, और आई कैटेगरी के लोगों को उन्होंने टाइमली और फाइनेंशियली फ्री कैटेगरी में रखा है। ई कैटेगरी के लोग हमेशा सिक्योरिटी की तलाश करते हैं, जबकि एस कैटेगरी के लोग कमीशन पे काम करते हैं। बी कैटेगरी के लोग लोगों को हायर करते हैं, और आई कैटेगरी के लोग अपना पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं उसके रिटर्न से अपना काम चलाते हैं। ई और एस कैटेगरी के लोग हमेशा एक्टिव अर्निंग में बिलीव करते हैं, जबकि बी और आई कैटेगरी के लोग पैसिव अर्निंग में बिलीव करते हैं। पैसिव अर्निंग मतलब ये लोग चाहे काम करें या ना करें तब भी इनके पास पैसा आता रहेगा, और एक्टिव अर्निंग में हमें तभी तक पैसा आता है जब तक हम काम करते हैं। हम काम नहीं करेंगे हमें पैसा नहीं आएगा। दूसरा, ई और एस कैटेगरी के लोग ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ आता है और हमें कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं है, जबकि बी कैटेगरी के लोग और आई कैटेगरी के लोग सोचते हैं कि अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना है। इसी सोच की वजह से ई और एस कैटेगरी पर दुनिया का केवल 5% पैसा और बी और आई कैटेगरी पे दुनिया का 95% पैसा होता है। उन्होंने अपनी एक जो नई बुक आई है, उन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक है 21वीं सदी का बिजनेस, उसमें उन्होंने एक ऐसे बिजनेस का जिक्र किया है जिसमें ई और एस कैटेगरी के लोग ईजिली बी और आई कैटेगरी में पहुंच सकते हैं, यानी कि 5% से निकलकर 95% में आ सकते हैं। उन्होंने बताया है कि ये बिजनेस बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है, और इसमें एक सपोर्ट सिस्टम होता है जो बिजनेस की एसेंशियल स्किल को सिखाता है। दूसरा, इसमें एज लिमिट नहीं है और इसमें कोई रिस्क भी नहीं होता। अगली जो अच्छी बातें उन्होंने बताई है इस बिजनेस के बारे में वो है कि ये आसानी से सीखा जा सकता है, और इसमें टाइम और लोकेशन की फ्रीडम होती है, और साथ ही साथ लोगों के साथ काम करने की भी आज़ादी होती है, और जब चाहे हम इस बिजनेस से बाहर आ सकते हैं। तो उन्होंने इस बिजनेस का नाम बताया है, जी हाँ मैं बताना चाहूँगा आपकी तालियों के साथ, दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग। कुछ लोग इसे मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं और कुछ लोग इसे डायरेक्ट सेलिंग भी कहते हैं। IDSA की रिपोर्ट के अनुसार अगले 5 साल में यानी कि 2025 तक ये इंडस्ट्री 64,000 करोड़ की हो जाएगी। इस समय 65 लाख डायरेक्ट सेलर हैं जो 2025 तक लगभग 1 करोड़ 80 लाख के बराबर हो जाएंगे। तो उन्हें आज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं, तो किस कंपनी को हमें सिलेक्ट करना चाहिए? तो उन्होंने कुछ एक अच्छी कंपनी के कुछ लक्षणों को यहाँ पर पॉइंट आउट किया है।
जैसे उस कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, लोगों की ज़रूरत के अनुसार उनकी प्राइस की रेंज में होने चाहिए, कंज्यूमरेबल हो, इजीली अवेलेबल हो, कंपनी का सपोर्ट सिस्टम और ट्रेनिंग सिस्टम बढ़िया होना चाहिए, और वो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती हो, साथ ही साथ वो लीगल और सर्टिफाइड हो, उसका बिजनेस प्लान अच्छा हो, अच्छा पे आउट करती हो और ट्रांसपेरेंसी हो, उसका गुड ट्रैक रिकॉर्ड हो और एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट हो। तो आज इन सारी क्वालिटी में को खरा उतर रही है एक ज़बरदस्त कंपनी जो नंबर 1 है इंडिया में, और उसका नाम है एमआई लाइफ स्टाइल, जिसने आयुर्वेद और हर्बल प्रोडक्ट को अपना बेस बनाया है। वो 3 तरह की कैटेगरी लॉन्च कर रही है आयुर्वेद में, पर्सनल केयर, एग्रो केयर और न्यूट्री केयर। न्यूट्री केयर में उन्होंने जो है हेल्थ प्रोडक्ट को और लगभग सभी असाध्य रोगों का इलाज अपने आयुर्वेद के थ्रू दिया है। एग्रो केयर में लगभग सभी दवाइयाँ धीरे धीरे ला रही है, और पर्सनल केयर में वो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रही है। सबसे अच्छी बात है ये सारे प्रोडक्ट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, आयुष मंत्रालय से मान्यता प्राप्त हैं। दूसरा, कई बार ये हेल्थ केयर का अवार्ड जीत चुकी है। फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडियन एसोसिएशन का इसके पास सर्टिफिकेट है, और इसके प्रोडक्ट खुद के पेटेंट हैं और फिक्की के मेंबरशिप है। इसके एग्रो प्रोडक्ट आज दुनिया भर में धूम मचा रहे हैं। ये नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करती रहती है, और इसका जो एक हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी में है वो लोगों की मदद करती है, गाइड करती है कि कैसे वे लोग अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी का एक ई-कॉमर्स पोर्टल है जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट को गांव-गांव, घर-घर तक आसानी से पहुंचा सकती है। तो इस कंपनी को बनाने के पीछे एक बहुत बेहतरीन टीम काम कर रही है, जिनमें सबसे पहले नाम आता है मिस्टर के राजेश का, जो बीटेक और एमबीए हैं। 26 साल का इन्हें कारपोरेट एक्सपीरियंस है, 2 बार प्रेसिडेंट अवार्ड विनर रह चुके हैं हिंदुस्तान लीवर में, और साथ ही साथ ट्रेनर हैं, रह चुके हैं डाबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। दूसरी ज़बरदस्त पर्सनालिटी का नाम आता है डॉक्टर DBA नारायणा, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं बी फार्मा और एम फार्मा में। 42 साल का इन्हें एक्सपीरियंस है अलग अलग कंपनी में, यूनिलीवर कंपनी में, डाबर इंडिया और रेनवेक्स कंपनी में एज ए एक्सपर्ट साइंटिस्ट। तीसरी ज़बरदस्त पर्सनालिटी का नाम है डॉक्टर पीटर जोसलिंग, जो यूरोपियन साइंटिस्ट और इन्वेस्टर हैं, मेंटर हैं, और जिन्हें गार्लिक कहा जाता है। इनका जो डाइवा लाइफ प्रोडक्ट है आज पूरी दुनिया में धूम मचा रहा है। अगली ज़बरदस्त पर्सनालिटी का नाम है डॉक्टर KC गोडाउन, जो 37 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, PhD हैं IIT मुंबई से। 20 साल इन्होंने यूनिलीवर में और 17 साल इन्होंने डाबर, हिमालय और वल्सरा जैसी कंपनी में एज ए पर्सनल केयर एक्सपर्ट काम किया है। अगली पर्सनालिटी का नाम है डॉक्टर सातिल लाल पाटिल, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एडवाइज़र हैं, जिनके पास नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की अथॉरिटी होती है। विदेशों में भी इन्होंने कई प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, जैसे दुबई वगैरह में। तो कंपनी के पास इतनी ज़बरदस्त टीम और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, तो वो 2 तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट में ला सकती थी। पहला था ट्रेडिशनल और दूसरा है MLM। ज़रा दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। दोनों में ही मैन्युफैक्चरर होता है और वो कस्टमर को टारगेट करता है। ट्रेडिशनल में मैन्युफैक्चर कई तरह से पास होते हुए कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाता है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में वो डायरेक्ट सेलर के थ्रू प्रोडक्ट पहुंचाता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में एक CF एजेंट होता है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है और रिटेल शॉप होती है, और साथ ही साथ एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है जो अलग अलग तरह के खिलाड़ियों के थ्रू या एक जानी पहचानी हस्ती के थ्रू या किसी मॉडल या किसी हीरोइन के थ्रू अपने प्रोडक्ट का ऐड कराती है। और लगभग MRP का 70% पैसा वो इन सब लोगों में धीरे धीरे अलग अलग कमीशन में डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो कस्टमर की जेब से जाता है। इस तरह से 30 रुपये का जो प्रोडक्ट है कंपनी से निकला हुआ, कस्टमर तक वो 100 रुपये में पहुंचता है। जबकि MLM में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कस्टमर की रिकमेंडेशन और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के द्वारा ये जो 70% पैसा वो एडवर्टाइज या इन सब पे खर्च करती है, वो अपने डायरेक्ट सेलर को देती है। तो MLM में भी जो 30 रुपये का प्रोडक्ट है वो 100 रुपये में कस्टमर को मिलता है, लेकिन वो साथ ही साथ एक मौका देती है कस्टमर को ज़बरदस्त अर्निंग करने का, अपना नेटवर्क बनाने का। तो कंपनी 7 तरह की अर्निंग देती है, जिसमें पहला है रिटेल प्रॉफिट, जो किसी भी सेल और परचेज पे दिया जाता है। इसमें कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर DP प्राइज पे प्रोडक्ट परचेज करता है और लोगों को यानी कि कस्टमर को MRP पे देता है, और लगभग 20 से 40% का प्रॉफिट अलग अलग प्रोडक्ट पे कमा लेता है। दूसरी जो अर्निंग देती है कंपनी हमें, वो है सेल्स टर्नओवर बोनस, जो वीकली पे आउट होता है।
इसमें कंपनी 2 ऑर्गेनाइजेशन चलाने की हर बंदे को अथॉरिटी देती है। मान लिया ये ऑर्गेनाइजेशन है ए और बी, तो वो ए और बी को भी अथॉरिटी देती है कि वो अपनी 2 ऑर्गेनाइजेशन चला सकती है। मान लिया ये हैं सी, डी, ई और एफ, इन चारों को भी फिर पूरी तरह से अथॉरिटी है कि वो अपनी अपनी 2 ऑर्गेनाइजेशन चला सकती है, जैसे जी, एच, आई, जे, के, एल और एम, एन। मान लिया ये हम इनको नाम दे रहे हैं। तो इस तरह से उन सबको भी अथॉरिटी होगी कि वो 2 अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला सकती है और इस तरह से एक नेटवर्क बिल्ड कर सकती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने में, नेटवर्क को डेवलप करने में एक जो एंटायर टीम है वो हमारी हेल्प करती है, हमें पूरी तरह से सपोर्ट करती है। तो नेटवर्क बनाने के बाद किस तरह से हम अपना टर्नओवर बढ़ा सकते हैं, ज़रा देखें। मान लिया आपने 2 ऑर्गेनाइजेशन चलाई, ऑर्गेनाइजेशन 1 और 2। पहले वीक में ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, दूसरी में भी 10,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ, तो कंपनी मैचिंग का 12% का आपको पहला चेक देती है, वो है 1200 रुपये। वीक 2 में मान लिया हमारी टीम ने काम किया और हमारा दोनों ऑर्गेनाइजेशन में 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम बनता है, तो मैचिंग के हिसाब से 12% मिलता है हमको 2400 रुपये। इसी तरह थर्ड वीक में मान लिया हमारा दोनों लेग में मैचिंग होता है 40,000 बिजनेस वॉल्यूम का, तो 12% के हिसाब से हमको मिलता है लगभग 4800 रुपये। तो ये वीक दर वीक चलता रहता है। मान लिया चौथे वीक में 80,000 का बिजनेस वॉल्यूम, उसके 12% के मैचिंग का हमें कंपनी देती है 9600 रुपये। तो ये वीक दर वीक चलता रहता है। और जब हमारा बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग होता है दोनों लेग में 17,50,000 का, तो 12% के हिसाब से कंपनी हमें देती है 2,10,000 रुपये, जो वीकली पे आउट है। सपोज क्या दोस्तों, किसी कारणवश किसी लेग में 75,000 का और किसी लेग में 1,000 का बिजनेस होता है, तो कंपनी इस 25,000 को कैरी फॉरवर्ड कर देती है अगले हमारे चेक के लिए या हमारी अर्निंग के लिए। ये दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है। ये हाइब्रिड प्लान है। इसमें हम जो है 3 से 4 लाख को भी चला सकते हैं। एक जनरेशनल प्लान को मिला के ये बनाया गया है, जिसमें कोई मैचिंग करने की हमें ज़रूरत नहीं रहती है। तो तीसरी इनकम हमें देती है वो है रैंक इनकम। रैंक इनकम, अलग अलग रैंक हमारे पास होती है, स्टार, सिल्वर, पर्ल, एमरल्ड, गोल्ड, फिर प्लेटिनियम, डायमंड, फिर हमारे पास रॉयल डायमंड और फिर होता है क्राउन डायमंड। तो कंपनी इन्हें अलग अलग टर्नओवर का देती है, जैसे स्टार को 2%, पर्ल को 3%, एमरल्ड को 3.75, गोल्ड को 4.5, प्लेटिनियम को 5%, डायमंड को 5.5, रॉयल डायमंड को लगभग 6% और क्राउन डायमंड को 7% देती है। इस तरह से हर कोई बंदा अपनी सक्सेस लैडर को बढ़ाता चला जाता है, जिसमें टीम उसकी पूरी तरह से हेल्प करती है। चौथी अर्निंग जो कंपनी हमको देती है वो परफॉर्मेंस बोनस है, जो 1,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये तक का हो सकता है हमारी मंथली परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगली अर्निंग जो कंपनी हमको देती है वो है लॉयल्टी बोनस, और फिर अगली अर्निंग हमको देती है अवार्ड एंड रिवार्ड। तो वो कंपनी अलग अलग तरह के कोई प्लान लेके आती रहती है, जैसे मलेशिया टूर, दुबई टूर और इस तरह के कंपनी लगभग चलाती रहती है। आखिरी इनकम हमें देती है वो रॉयल्टी इनकम, जो हमें जनरेशन टू जनरेशन मिलती रहती है। हमारे ना होने के बावजूद भी हमारे नॉमिनी को सारा बिजनेस ट्रांसफ़र हो जाता है। तो सबसे बढ़िया बात इस बिज़नेस की है। तो दोस्तों ये है बहुत ही ज़बरदस्त प्लान MI लाइफ स्टाइल का। मैं नकुल देव आपका स्वागत करता हूं इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में। आपके सपनों को पूरा करने के लिए मेरे ये 2 नंबर हैं, इन पर कॉल कीजिए और मैं और मेरी टीम पूरी तरह से समर्पित है आप लोगों को आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों कॉल कीजिए जल्दी, हम वेट कर रहे हैं आपके साथ, आप जैसे ड्रीमर के साथ काम करने के लिए। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।